हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ मोहित मंग प्रकाश। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मोनोसिस्टिस पढ़ रहे थे, जिसमें कल मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे कि मोनोसिस्टिस के एक तो ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है, एक स्पोरोजोइट फॉर्म होती है। तो आज हम उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजाइट पढ़ेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए देखते हैं। पहले हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं, फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पोष जीवाणु या ट्रोफोजाइट परजीवी यानी ट्रोफोजाइट पैरासाइट की असंकारी एवं एडल्ट स्टेज होती है या वयस्क अवस्था होती है। यह केचुए अर्थवॉर्म के शुक्राशयों सेमिनल वेसाइकल्स में पाया जाता है। इसका परिवर्तन यानी डेवलपमेंट केचुए अर्थवॉर्म के स्पर्म बॉल और स्पर्म मॉर्यूला के अंदर होता है, जो परपोषी के विकासशील शुक्राणुओं स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ का एक समूह होता है। कभी कभी इसके चारों ओर मृत होते शुक्राणुओं का आवरण बन जाता है, यानी स्पर्म्स की कवरिंग बन जाती है, जिससे जुड़ी शुक्राणुओं की असंख्य पूंछों या टेल्स के कारण ट्रोफोजाइट सीलेटेड सा ज्ञात होता है। जब शुक्राणु यानी स्पर्म टेल से अलग हो जाती हैं, तो ट्रोफोजाइट बिल्कुल फ्री हो जाता है या स्वतंत्र हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी शेप एंड साइज की। इसका शेप एंड साइज कैसा होता है आइए देखते हैं। ट्रोफोजाइट एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शी यानी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक होता है। इसकी शेप और साइज इसके डेवलपमेंट की अवस्था अनुसार यानी स्टेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। प्रारंभिक अवस्थाएं यानी फर्स्ट जो प्राइमरी स्टेजेस हैं वो सामान्यतः गोल और अंडाकार तथा लगभग 5 माइक्रोन लंबी होती हैं। पूर्ण रूप से विकसित परिपक्व ट्रोफोजाइट यानी मेच्योर ट्रोफोजाइट एलोंगेटेड स्पिंडल फॉर्म, फ्लैट और वर्म फॉर्म एनिमल होता है, जिसके दोनों सिरे पॉइंटेड होते हैं। इस अवस्था में यानी इस स्टेज में यह लगभग 500 माइक्रोन लंबा और 40 माइक्रोन चौड़ा हो जाता है और बिना सूक्ष्मदर्शी यानी बिना माइक्रोस्कोप के ही इसको देखा जा सकता है। तो ये थी इसके शेप एंड साइज। अब बात करते हैं हम इसकी पेलिकल की, जिसकी बॉडी को कवर करती है। ट्रोफोजाइट के शरीर पर चारों ओर एक निश्चित और सॉलिड पेलिकल होती है, जिसे हम हिंदी में तनोतक कहते हैं। यह विविध प्रकार से रूपांतरित यानी मॉडिफाइड हो जाती है, जैसे पट्टीदार स्ट्रिएटेड या इसमें कटक रिजेस और खांच फरोस बन जाते हैं। इसके अंदर अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म से सिचुएटेड संकुचनशील सूक्ष्म नलिकाएं यानी कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। अब बात करते हैं हम इसके साइटोप्लाज्म की। तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है आइए देखते हैं। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बाहरी स्वच्छ यानी क्लियर पार्ट एक्टोप्लाज्म और अंदर के कणिका में एंडोप्लाज्म
यानी अंदर का जो इनर पार्ट है वो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्म के बीच में क्लियर डिफरेंस होता है। एक्टोप्लाज्म में 3 स्तर होते हैं। बाहर का स्तर एपिसाइट, मिडिल का सार्कोसाइट तथा अंदर का मायोसाइट कहलाता है। मायोसाइट ट्रांसवर्स तथा लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स या मायोफाइबर्स मायोनीम्स का बना होता है। ऐसा समझा जाता है कि ये पेशी सूत्र यानी ये मायोफाइबर्स ट्रोफोजाइट की विशिष्ट उपापचयी यानी कैटाबॉलिक मूवमेंट करने में सहायक होते हैं। एंडोप्लाज्म के अंदर एक विशेष या स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोजन, पैराग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स, वसा गोलिकाएं यानी फैट ग्लोब्यूल्स और कभी कभी फास्फोरस एवं न्यूक्लिक एसिड से युक्त प्रोटीन वॉल्यूटिन होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म आलेख से ज्ञात हुआ है कि इसमें भी गोल्गी काय यानी गोल्गी बॉडीज एवं माइटोकॉन्ड्रिया उसी प्रकार होती हैं जिस प्रकार पूर्व वर्णित विविध प्रोटोजोआ प्राणियों में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परदी पर अधिक होती है। अब बात करते हैं हम इसके न्यूक्लियस की। उसका न्यूक्लियस कैसा होता है आइए देखते हैं। एंडोप्लाज्म में एक गोलीय या अंडे के आकार का एक आशयी केंद्रक होता है। सामान्यतः इसमें एक या कभी कभी अधिक केंद्रिकाएं या केंद्रकाएं कैरियोसोम्स होते हैं जो लौ हीमोटॉक्सिलिन से गहरी रंग जाती हैं। इसकी केंद्रक कला कोमल और पोरस होती है। इसके न्यूक्लियर प्लाज्म में क्रोमोसोम्स की संख्या 4 होती है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। आइए देखते हैं इसका डायग्राम। ये ट्रोफोजाइट का यानी मोनोसिस्टेस के मेच्योर ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर है। देख लिए इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और बाहरी कवरिंग पेलिकल से कवर्ड होती है और इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में साफ डिफरेंस देखा जा सकता है। आप इस डायग्राम को बनाइए। अब बात करते हैं हम इसकी फिजियोलॉजी की। तो इसकी फिजियोलॉजी क्या है आइए देखते हैं। पहली फिजियोलॉजी है लोकोमोशन। मोनोसिस्टस में स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन्स का अभाव होता है यानी एब्सेंट होते हैं। इसमें परिसर्पण, रिंगलिंग या विसर्पी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। इसमें ये गतियां पेशी सूत्रों के लयबद्ध संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन एवं शिथिलन के द्वारा होती हैं। इस प्रकार की गति एक मोनोसिस्टेट ग्रीगेरियन एनिमल्स की विशेषता होने के कारण इसे ग्रीगेरियन मूवमेंट भी के नाम से भी जानी जाती है। यह यूग्लिना की यूग्लिनाइट मूवमेंट के समान है। अब अगली बात करते हैं हम इसके न्यूट्रिशन की। उसका न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है आइए देखते हैं। मोनोसिस्टस में
मृतजीवी यानी सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यह अपने बॉडी की जनरल सरफेस से ऑस्मोट्रॉफी द्वारा शुक्राशय के तरल यानी टेस्टिस के लिक्विड से अपने फूड का अवशोषण करता है यानी अब्जॉर्ब करता है। यह संभवतः पोषक एंजाइमों का स्रावण करता है, जिससे बाहर की जीव द्रव्य कणिकाएं अवशोषित किए जाने हेतु विलय हो जाती हैं। कुछ जातियों जैसे मोनोसिस्टिस बैकेलिस का एंटीरियर पार्ट समीप से फूड अंतःग्रहण करने के लिए रूपांतरित हो जाता है यानी मॉडिफाइड हो जाता है। इसके अंतःद्रव्य यानी एंडोप्लाज्म में पैराग्लाइकोजन की कणिकाएं सुरक्षित भोजन की भांति संग्रहित रहती हैं यानी कलेक्टेड रहती हैं। तो ये था इसका न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं हम इसके श्वसन, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं, तो क्या है आइए देखते हैं। मोनोसिस्टिस में श्वसन की वास्तविक विधि अज्ञात है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह परजीवी अपनी पेलिकल से विसरण या डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा परपोषी यानी होस्ट के शुक्राणु कंदुक के कोशिका अवयवों को, जब वह इसके अंदर होता है, अथवा शुक्राशय के लिक्विड से यानी तरल से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उन श्वसन एंजाइमों का संश्लेषण करती है जो पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित कर देते हैं। यह परिवर्तन एरोबिक होता है। अब बात करते हैं हम इसके एक्सक्रीशन की। इसका एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन किस प्रकार होता है आइए देखते हैं। उपापचय मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजनी प्रोडक्ट पैरासाइट के चारों ओर के लिक्विड में डिफ्यूजन द्वारा त्याग दिए जाते हैं। यही इसकी एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।